अच्छा जी, बात कल जाए जैसे कहने कि पहले इरादा ना रहे भोजपुरी सिनेमा करे के, सुननी ढेर सारा चीज, लेकिन जब आप रहुआ कहीं नहीं थे, आपका विचार बदल गई। तो शुरुआत का पहला दिन के जो शूटिंग एक्सपीरियंस है कि खेसारी जी भोजपुरी सिनेमा के बड़ा आइकॉन बने, बड़ा सुपरस्टार बने, उनके साथ पहला सीन करे के और का एक्साइट रहे कितना अपने मन में और का हेजिटेशन रहे कि का होई का ना होई। हाँ, मुझे जब ये मूवी मिली तो मैं सबसे पहले उनके पास मिलने के लिए गई थी। तो जब मिलने गई तो भी मैं बहुत डरी हुई थी और वो बहुत मजाक करते हैं, बहुत ही प्रैंक करते रहते हैं, बैठे बैठे खूब शैतानियाँ भी करते रहते हैं, कुछ भी बोलते। तो मुझे लगा कि यार कैसे होगा, डर भी रही थी और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो मुझे कंफर्ट फील करवाना चाहते थे। बिकॉज आफ्टर ऑल मैं उनकी हीरोइन बनने वाली हूँ, मैं डरूंगी तो एक्टिंग कैसे करूँगी उनके साथ में। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का क्योंकि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं था कि मैं काम कैसे करूँगी, लेकिन ये था कि एज लाइक आप सुपरस्टार के पास जा रही हो तो एक होता है, एक सम्मान होता है आपके लिए क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी मैं कैसे हैंडल करूँगी, लेकिन फिर धीरे धीरे हैंडल हो गया। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे का शूट वहाँ पर तो केसारी जी आए भी बाद में और मेरा एक्सीडेंट भी पहले ही हो गया। मैं स्कूटी चलानी थी मुझे, तो मैंने कहा हाँ चलो 10 साल बाद मैंने स्कूटी हाथ में उठाई थी क्योंकि मैं कार ड्राइव कर लेती हूँ। लेकिन स्कूटी के लिए स्कूटी मैंने बहुत चलाई हुई है, लखनऊ में जब थी तो स्कूटी से ही घूमती थी, लेकिन वो टाइम और वो टाइम में फ़र्क था। एक बार मैंने ट्राई किया और करते ही तुरंत सब गिरा विरा दिया, तोड़ ओड़ दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि अभी शूट करनी है, तो पहला एक्सपीरियंस ही कुछ एक्सीडेंटल था मेरी लाइफ का। फिर उसके बाद उसी स्कूटी के साथ मैंने शॉट दिए और कुछ ही देर में मीन्स 10-15 मिनट में सारे शॉट्स भी हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ था वो सब कुछ। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन हाँ, पहले दिन और पहले दिन के बाद जो लास्ट डे था, मेरी सारी की सारी चीज़ें बदल चुकी थी। वहाँ से आते आते लाइक मेरा ब्रेन वॉश हो गया था कि भोजपुरी के बारे में जो मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और दूसरा हमारे सुपरस्टार केसारी जी, उन्होंने तो मुझे इतना कंफर्ट फील कराया। उन्होंने मुझे भोजपुरी के ट्यूशन भी दिए, मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं भाग के उनके पास ही जाती थी, केसारी जी बताइए ना इस चीज़ को कैसे बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। तो वो मुझे बताते थे कि इसको ऐसे बोले, मैं वही रट करके फुल कॉपी कैट थी, मैं रट करके वही बोल देती थी। उसके बाद तो मुझे पता चला मतलब केसारी जी सुपरस्टार कैसे बने, वो समझ में आता है। उनकी मेहनत ही इतनी रंग लाई है। प्लैनेट भोजपुरी।